आज था संडे का दिन, तो फिर भैया हम हो गए हैं तैयार और हमें जाना है एक जगह जहाँ पे हमें काम है। और ये है हमारा कैंडिडेट जिसको हमने साथ में अपने तैयार कर लिया है। जहाँ हमें काम था वो मेरे घर से 56 किलोमीटर टोटल दूर था, तो हम भैया 56 किलोमीटर की तैयारी कर लिए हैं और हम लोग दोनों निकल चुके हैं। घने जंगलों में होते हुए भैया वहां पहुंचे, क्योंकि वो दूर था और एकदम आउटर पे था। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपना गले को थोड़ा सा किया ठंडा और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ी सी राहत मिली। उसके बाद फिर वहां पे हम लोगों ने थोड़ी सी नौटंकी की, क्योंकि जब तक जिनको आना था वो अभी आए नहीं थे और हम लोग वहां पे इंतजार कर रहे थे। फिर वहां पे काम किया। काम करने के बाद ये कोई एक ऐड है जिसका ऐड हम बता रहे हैं, पर कौन सा है वो हमको इस समय नहीं याद आ रहा है, क्योंकि ये वॉइस वाले में था और वो पता नहीं वीडियो कहाँ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे तय किया काम करने के बाद, चलो यहाँ से चलते हैं महादेवा यानी कि लोधेश्वर भगवान, जो कि वहां से 58 किलोमीटर था। फिर क्या था भैया, हम लोग चल दिए। ऐसे रास्ते से गूगल लेके जा रहा था जहां पे दूर दूर तक कुत्ते बिल्ली तो थे ही नहीं, इंसान तो दूर की बात। फिर हम लोगों ने रास्ते में ठूसा थोड़ा सा। उसके बाद फिर निकल लिए। 58 किलोमीटर का रास्ता था भाई, ऐसे तो तय नहीं हो जाएगा, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। फिर ये आया सीधा सीधा 7 किलोमीटर बचा। थोड़ी देर के बाद चलने के बाद फिर ये आ गया सीधा 5 किलोमीटर बचा। अच्छा लग रहा था कि हाँ पहुंच गए हैं। फिर यहाँ पे चलते चलते आ गए कि भैया बस 3 ही किलोमीटर बचा है, इस गली में मुड़ जाओ और सीधा भागते हुए चले जाओ, आगे तुम्हें महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। ये मिला महादेव जी का गेट। फिर यहाँ हम लोग अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद जस्ट मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गाड़ियां सबकी खड़ी होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की और एक तखत पड़ा था उसे बैठ के पहले 10-15 मिनट आराम किया। आराम करने के बाद फिर हम लोग अंदर की तरफ प्रस्थान हुए। यहाँ पे इतनी धूप थी पर बेचारे सब भैया अपना तिरपाल डाल डाल के दुकान लगाए हुए थे। यहाँ से हम लोगों ने भैया के पास रखा अपना सारा सामान, वहां से उठाए लोटे। लोटे उठाने के बाद हम लोग चल दिए हैं अंदर जल लेने के लिए। पहले जल लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, बट अब इन लोगों ने कुछ व्यवस्था अलग की है, जो कि एक घर टाइप का है, उसके अंदर एक नल लगा हुआ है। अब वहां से पानी लिया जाता है चढ़ाने के लिए। ये घर तो भैया एकदम क्या ही बताएं, हवेली लग रही थी पुराने जमाने के। अंदर घुसने के बाद तो बस किला ही याद आ रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी की मस्ती। मस्ती करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने भरा अपना अपना भैया पानी, क्योंकि हैंडपंप कभी चलाया तो था नहीं, तो जैसे चल रहा था भैया उसको वैसे चलाया गया। हमने तो फिर भी थोड़ा सा मेहनत कर ली। हमारी आस्था दीदी तो यही नहीं समझ पा रही थी कि हैंडपंप को चलाना कैसे। वो अपना सारा वजन हैंडपंप पे डाल रही थी, वो तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरीके से उन्होंने अपना जल भरा, क्योंकि हमने कहा लाओ भाई हम चला देते, तो उन्होंने कहा नहीं हम खुद ही भरेंगे। तो हमने कहा ठीक भैया भरो, और क्या बता सकते हैं। इधर पंडित जी इंतजार कर रहे थे कि कब ये लड़की हटेगी तो कब हम अपना हाथ पैर धोएंगे। और ये लड़की इतनी आलसी थी क्योंकि इसने 5 मिनट लगा दिए वहीं पे सब करते करते। फाइनली हम लोग जल लेके निकल चुके हैं। यहाँ पे आए, हम लोगों ने लिया प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद ये पार्वती जी के मंदिर से स्टार्ट हुआ और सीधा भागते हुए हम लोग पहुंचे नंदी जी के पास। नंदी जी से इजाजत ली शिव जी के दर्शन करने के लिए। फिर हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन के लिए। आज हम लोग बहुत अच्छे दिन पे गए थे, जो कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ भी रश नहीं था। सिर्फ आराम से आप जाइए। आप 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे जितने घंटे बैठना हो मंदिर में बैठिए, दर्शन करिए और अपनी पूजा पाठ करिए। फाइनली हम लोग एक बार नहीं, हम लोग जहां भी जाते हैं दर्शन 2 बार करते हैं। एक बार तो जाते हैं तो पहले दर्शन करते हैं, दोबारा जाते हैं तो वहां पे आराम से दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने किए दर्शन। दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे जो भैया बैठे हुए थे सबको प्रसाद भी दे रहे थे। इनसे प्रसाद लेने के बाद हम लोग आगे आए, तो यहाँ पे पंडित जी पीछे से कोई हम लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे, जो कि हम लोग सुन रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए भैया दूसरे वाले पंडित जी के पास। इनसे हमने बोला कि मेरे टीका जो है वो थोड़ा छोटा लगाइएगा, क्योंकि अभी हमें कपड़ा बांधना है और सब कुछ जाएगा। पर वो तो अपनी धुन में मस्त थे। उन्होंने कहा नहीं लगाएंगे तो हम अपने हिसाब से, तुमको जो करना है वो कर लो। फिर टीका लगने के बाद हम लोग मंदिर में ही कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक बैठे रहे। वहीं पे बैठ के सारी चीजें देख रहे थे और पंडित जी हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। ये भी बता रहे थे कि ये मौसम अच्छा है मंदिर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती। ऐसे तो लोग भगवान की शिवलिंग तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, दूर से ही जल चढ़ा देते हैं। फिर फाइनली हम लोग आए बाहर। बाहर आके हम लोगों ने अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा सा खिलौने लिए, जो कि गाँव में जैसे मिलते हैं
वहां से हम लोगों ने खिलौने लिए, शिकंजी पी, फिर उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। अपने घर की तरफ चलने के लिए भैया यहाँ से हम लोग निकले और प्रॉपर यहाँ से मेरे घर तक पहुंचने का रास्ता जो कि था वो 125 किलोमीटर था। जंगलों से होते हुए हम लोगों ने 2.5 घंटे में अपना सफर तय किया और अपने अपने घर पहुंच गए।